नमस्कार, मैं प्रिया बरुआ आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर अहमदाबाद से मिस्टर गौरी शंकर शर्मा जी। जी नमस्कार गौरी जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फाइव वेस्टर्न सिटी थैंक यू मैडम। में। जी, और आपको कैसे महसूस हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ ये फाइव वेस्टर्न सिटी में? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ इंटरेक्शन हो करके और हम कस्टमर्स को बेहतर सुविधा, बेहतर सर्विस दे पाएंगे। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा गौरी जी, वैसे आपको कितने साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में? आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे अ, हो, उससे कितने साल हो चुके हैं? मुझे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जी जी। करीब 15-16 साल हो गए। अच्छा। और जी। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से धीरे 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 बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे बढ़ जी के कुछ करेक्शन भी किए जी। और जी। प्रेडिक्शन में काफी कुछ सीख करके फिर उसको प्रोड्यूस किया, तो कस्टमर्स अ- को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। अच्छा अच्छा। मतलब आपको जी काफी साल हो चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड है आप जी इस फील्ड में। जी 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 मैम। जी। और गौरी जी, अगर आप कह पाएंगे कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अगर आप अहमदाबाद से है, ठीक है, लेकिन जी 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 अहमदाबाद में आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और आपका टाइमिंग क्या है? मेरा अहमदाबाद में मेरा जो लोकेशन है वो 223 नियर नमस्ते सर्किल, शाही बाग, अहमदाबाद है। ओके। और मेरा जो टाइमिंग है, जी जी। टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक है। अच्छा अच्छा अच्छा, रात को 9 बजे जी तक जी आप अवेलेबल रहते हैं? जी जी जी। अच्छा। और इसी बात पे एक और चीज है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विस देते हैं या फिर बस ऑफलाइन सर्विस आप दे रहे हैं? नहीं, ऑफलाइन भी सर्विस देते हैं और ऑनलाइन सर्विस भी देते हैं। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन, आप ऑनलाइन में भी सर्विसेज देते हैं? जी 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 हाँ। ओके ओके। और अहमदाबाद तो ठीक है, आप अहमदाबाद में ऑफकोर्स सर्विस दे रहे हैं, लेकिन बाकी कोई शहरों में आप सर्विसेज दे रहे हैं या फिर देश से बाहर भी? नहीं, अभी देश से बाहर ऑनलाइन तो दिया है। जी जी। और यहाँ इंडिया में, यहाँ देश में अपने इंदौर है, उदयपुर सिटी है, जयपुर है। अच्छा। और इसके अलावा मुंबई है, ओके वडोदरा है। जी जी। ओके यहाँ मैंने ओके। सर्विसेज दी है। जी हाँ अच्छा, मतलब आपका सर्विस पैन इंडिया में अवेलेबल है? आप पूरे जी 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 हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। वैसे आपके सर्विस किन किन प्रकार के आपके सर्विसेज हैं? एक्चुअल में हमारी जो सर्विस है वो जी। हेल्थ इश्यूज में है, हेल्थ अच्छा इश्यूज में है। और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस के फील्ड में है, अच्छा अच्छा। बिजनेस फील्ड में है, अच्छा। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है ना, जी जी उस जी सेक्टर जी। में, जी अच्छा। पॉलिटिकल सेक्टर से। ओके, ठीक है। हेल्थ जी इश्यूज जी में आप कहिए तो हेल्थ इश्यूज से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि हेल्थ जी। इश्यूज कैसे इम्पैक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे? मतलब हेल्थ एक्चुअल कुछ। में जी। जी 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 एक्चुअल में क्या, एस्ट्रोलॉजी का जो एसेंडेंट जो चार्ट होता है, ओके दैट इज कुंडली। ओके। तो कुंडली में 12th हाउस होते हैं। तो हर अच्छा। हाउस का अपना एक अलग पर्टिकुलर बॉडी में एक अलग पर्टिकुलर एक पार्ट से रिलेटेड रहता है। ओके। ठीक है। जी जी। तो एसेंडेंट जिसको बोलते हैं कुंडली, तो कुंडली हम्म। एक शरीर है, शरीर है। जी। तो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, हम्म। तो पर्टिकुलर क्या है कि जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग किसी मतलब हाउस से रिलेटेड रहता है कुंडली में। ठीक है। इसी जी। तरह से क्या है कि तो हम क्या है, जैसे अभी सेकंड हाउस को ही देख लिया जाए, तो कुंडली का एसेंडेंट का जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस रिलेटेड विद हार्ट, फैमिली ओके। स्टेटस, बैंक बैलेंस। तो जी जी। अगर किसी अगर क्लाइंट को अगर हाँ। हार्ट की डिजीज रहती है, जी। तो हम सेकंड हाउस से रिलेटेड उसको कोई रेमेडी देते हैं। रेमेडी से अच्छा। मतलब ये है कि या तो उस हाउस का जो लॉर्ड होता है, तो उसका जो देवता जो होता है, जो उसका जो ग्रह है, जी उसका जी। जाप सजेस्ट कर देते हैं, या फिर उसका एक रत्न पहना देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। तो उससे हार्ट का सेफ्टी रहती है। तो ओके। ये चीज है। तो पर्टिकुलर क्या है कि शरीर के जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, तो हम्म। वो कुंडली के किसी न किसी हाउस से रिलेटेड होता ही है। तो ओके उस ओके हाउस ओके। का को रीड करके उसका जी। सजेशन हम लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं। ये चीज है। तो ओके उससे ओके। सेफ्टी हो जाती है। जी 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 जी।
और वैसे आपके पास कंप्लेन्स ऑफ कोर्स लोग आते हैं कंप्लेन लेके कि बाबा जी मेरे ये नहीं हो रहे, गुरु जी मेरे वो नहीं हो रहे। आपके पास किन किन प्रकार के कंप्लेन्स आते हैं ज्यादातर? ज्यादातर तो शादी से रिलेटेड आते हैं, मैरिटल स्टेटस से अच्छा रिलेटेड आते हैं, अच्छा बिजनेस, अच्छा अच्छा। वर्किंग से रिलेटेड, वर्किंग हमारा बहुत खराब चल रहा है। जी जी आप जी गुरुजी बताइए कि मतलब ये क्या करना चाहिए, क्या जी प्रॉब्लम चल रही है, तो जी। इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा क्या है कि पितृदोष से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ओके। तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। काल सर्प दोष है, काल सर्प योग है, उससे रिलेटेड भी काफी सारी, मंगल दोष होता है उससे रिलेटेड जी काफी जी जी समस्याएं आती है। जी। तो उसको पर्टिकुलर, उनको एक्चुअल में प्रिडिक्शन से उनको सजेशन दे करके हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो रीड करके और हम्म। ओवरऑल रीड करके हम उनको सजेशन देते हैं, हम उनको सेटिस्फेक्शन देते हैं और रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा ठीक है। और वैसे शादी से रिलेशनशिप से रिलेटेड तो मैं बहुत श्योर हूँ कि ये कंप्लेंट तो सभी का होते ही है। तो फिर जी जी ये जी जी। फिर जी ये फिर एस्ट्रोलॉजी पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार क्या कि शादियां किसी गलत मुहूर्त में भी हो जाती है। अच्छा। तो आफ्टर मैरिज उनकी जी जी रिलेशनशिप बिगड़ने लग जाती है। जी। फिर क्या होता है कि वो लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम हम्म। फिर ये देखते हैं कि इनकी क्यों हो रहा है ऐसा। हम पूछते हैं, उनको रीड करते हैं, उस समय की कुंडली बना के देखते हैं कि क्या किस समय उनके फेरे हुए थे। जी और फिर उसके बाद क्या उसको रीड करके फिर हम उनको रेमेडी देते हैं। फिर दोबारा ओके। से क्या है कि किसी ग्रह का कोई इफेक्ट रहता है, जी जी। तो उसका वो देते हैं, तो उनको रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा ऐसा अच्छा है। अच्छा। जी हाँ। जी। इसी बात पे एक चीज कहना चाहूंगी कि आजकल के जो युवाएं हैं, द यंगर जनरेशन जी बेसिकली, जी हाँ जी। वो एस्ट्रोलॉजी पे, वास्तु पे वो लोग विश्वास रखते नहीं है। वो लोग सोचते कि ये एक अंधविश्वास है, हमें विश्वास रखना ही नहीं है इस पे। इस पे आपका क्या राय है? एक्चुअल में क्या है कि आजकल की जो एजुकेशन है, जी। एजुकेशन में, और दूसरी बात क्या है कि आजकल के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो कल्चर की तरफ मतलब युवा वर्ग को लेके ही नहीं आते हैं। जी। और शुरू से ही आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति आजकल का पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, संस्कृतिकरण नहीं बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल विसंस्कृतिकरण हो रहा है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब कि मैं हर क्लाइंट को यही सजेशन देता हूँ, हर पेरेंट्स को यही सजेशन देता हूँ कि आप हमारी संस्कृति से जुड़िए। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब कोई युवा वर्ग जब बुरी तरह से फंस जाते हैं, जैसे क्या है कि उन्होंने लव मैरिज कर ली, लव हाँ मैरिज हाँ। करके और उन्होंने और बिना किसी मुहूर्त के शादी कर ली, और उसके बाद में क्या है कि जब समस्या बढ़ जाती है तो ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, फिर पूछते जी। हैं, फिर हम उनको सजेशन देते हैं कि आपने किसी ग्रह नक्षत्र को लेकर के पर्टिकुलर किसी मुहूर्त से शादी नहीं किया, आपका हम्म। ये मैच ही नहीं होता है, जी आपने ऐसे कैसे मैरिज कर लिया। जी। तो अब उनको मालूम चलता है कि हाँ हमने बहुत गलत कदम उठाया। तो फिर क्या है कि उनको सजेशन देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उनको सलाह देते हैं और फिर मान जाते हैं। और मैं ये युवा वर्ग को यही संदेश देना चाहूंगा कि संस्कृति से जुड़ के चलना चाहिए। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड है, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा महासागर है, समुद्र है बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो इसको समझ करके इसके साथ जुड़ करके ही चलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो युवा वर्ग है, हमने उनको बहुत समझाया, वास्तव में उनको मानना पड़ा कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है, जी ग्रह जी नक्षत्र की जी बहुत बड़ी साइंस है। अगर लाइफ को चलाना तो है ही है, जी अगर जी उस बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र के साथ चलाएंगे, थोड़ा मुहूर्त के साथ चलाएंगे, तो थोड़ा स्टेबल लाइफ रहेगी। हाँ। तो ये चीज है। युवा वो लोग, द यंगस्टर्स वो लोग आते हैं क्या, मतलब कंप्लेन लेके आपके बहुत पास? सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं। अब जैसे अच्छा। अधिकतर जो क्योंकि क्या होता है कि जो जैसे ही 12th क्लास पास करके कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे क्या कि ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि हायर एजुकेशन के दौरान क्या है कि उनका किसी न किसी लव अफेयर में पड़ जाते हैं वो लोग। फिर बिल्कुल। उसके बाद शादी शादी करने का, और बहुत सारे लव मैरिज के ही लिए आते हैं कि हम अच्छा। हमारा लव मैरिज सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। हम फिर मैच करके देखते हैं, तो फिर वो कुछ लोग तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम उनको बहुत पोलाइट तरीके से उनको समझाते हैं कि आपका ये अभी तो हो जाएगा, अभी हम्म। भावनावश क्या है कि आप शादी कर लोगे, लेकिन आगे चल के ब्रेकअप हो जाएगा, अच्छा प्रॉब्लम आ अच्छा जाएगी। अच्छा 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 बहुत अच्छा। सारी, जैसे बहुत सारी कुंडली, लड़कियों की कुंडली में ऐसा था कि विधवा योग हो जाता है। अब ओ। उसका सॉल्यूशन कैसे करें। बहुत से लड़कों की कुंडली में ऐसे योग भी आते हैं कि उसकी पत्नी की डेथ हो जाएगी आफ्टर मैरिज, तो जी। उसकी क्या रेमेडी है। तो हम उनको मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से उनको समझाते हैं कि हम्म। आपको शादी करना था, उनको इस तरह से सॉल्यूशन करके करना है। और नहीं निभने वाला होता तो हम उनको समझा देते हैं कि आपका ये निभेगा ही नहीं किसी भी हालात में, तो आपको जी उसको जी जी छोड़ जी। ही देना चाहिए।
तो अच्छा अभी अच्छा तक के अच्छा। केसेस में तो वो लोग मान करके ही, मतलब मान ही गए हैं। जी जी जी। मतलब ऐसे जिद पे आके किसी ने शादी तो नहीं की। हमने उनको अच्छा। बहुत प्रॉपर तरीके से समझाया, बहुत पोलाइट तरीके से समझाया है, जी। रीजन दे करके उनको समझाया, तो वो मान भी गए हैं। ये चीज है। बहुत बढ़िया है फिर। और गौरी जी, अगर आप हमें जो इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से हमें जो लोग देख रहे हैं, अगर आप उनके लिए कुछ टिप या फिर मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो बिजनेस सेक्टर्स में हैं, पॉलिटिकल सेक्टर्स में मिनिस्टर्स हैं, जी। या कोई जो स्टूडेंट्स हैं, गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो ऑल ओवर सभी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वो एस्ट्रोलॉजी को समझें, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल के अकॉर्डिंग चलें, ग्रह बिल्कुल नक्षत्र बिल्कुल। को समझ करके अपना जो काम, दिनचर्या जो है, जी। डेली लाइफ को अगर स्पेंड करें तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल। बहुत बेहतर परिणाम है। और हमने अभी तक काफी लोगों को समझाया तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, जी और जी उनको जी। प्रोग्रेस भी मिली है। और उनके वापस फीडबैक भी आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम हमारी लाइफ बहुत चेंज हो रही है, हमारी अच्छा। लाइफ बहुत चेंज हो रही है, तो हमें बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल। खुशी होने की बात है। जी 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 जी। जी। और आप हमारे फाइव बेस्ट सिटी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सो अगर जी आप थैंक यू हमारे, मैम। जी, अगर आप हमारे फाइव बेस्ट सिटी के लिए एक छोटा सा फीडबैक देना चाहे तो वो क्या होगा? मैं यही देना चाहूंगा कि संदेश देना चाहूंगा कि फाइव बेस्ट इन सिटी से जुड़ करके मुझे जो इतना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, अच्छा बिजनेस मिल रहा है, अच्छे कस्टमर्स मिल रहे हैं, स्मार्ट कस्टमर्स मिल रहे हैं। जी। देखिए, कमाना तो है, कमाते तो सभी लोग हैं, लेकिन बिल्कुल। एक एक प्रॉपर जो रेमेडी जो होती है, रेमेडियल जो एस्ट्रोलॉजी है, जी जी। वो हम हमें अभी उसको प्रेडिक्शन करने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाईवे फाइव बेस्ट इन सिटी का जो प्लेटफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जो कस्टमर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे कस्टमर्स मिल रहे हैं। और यूं ऐसा फीडबैक भी मिल रहा है कि वो लोग आके क्या है कि संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर्स भी हमें मिल रहे हैं। अच्छा। और थैंक यू मतलब फाइव थैंक यू। बेस्ट इन सिटी से के साथ जुड़ करके। थैंक जी यू जी सो जी। मच। थैंक यू मैम। जी। आज का ये इंटरव्यू गौरी जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और गौरी जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर सभी हम इस वीडियो के एंड में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और हमारे भी फाइव वेस्टर्न सिटी के भी सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के आखिर में हम लोग दे देंगे। और गौरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ, हमारे साथ वीडियो थैंक यू। इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक जी। यू। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक धन्यवाद। नमस्कार।